हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए बीबीडी गेस पेपर से फिजिक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसके पहले फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा जाके इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं, एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/u/1/v इक्वल टू 1/f। तो अवतल दर्पण की सहायता से गोलीय दर्पण की सहायता अवतल दर्पण की सहायता से गोलीय दर्पण की सहायता से दर्पण सूत्र ज्ञात कीजिए। ये देखते हैं, वस्तु की दर्पण से दूरी u है। वस्तु की दर्पण से दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है और फोकस दूरी f है। के पारस्परिक संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये क्या है? पारस्परिक संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। वस्तु को सदा मुख्य अक्ष पे माना जाता है। वस्तु क्या है? सदा मुख्य अक्ष पे माना जाता है और दर्पण के एपर्चर को बहुत छोटा स्वीकार किया जाता है। अवतल दर्पण जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता हो, अवतल दर्पण जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता हो, जब मुख्य अक्ष पे वस्तु वस्तु मुख्य अक्ष पे वस्तु O पे हो, उसे प्रकाश OA अवतल दर्पण से टकराती है और A से परावर्तित होती है, तब इससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ कोण I इक्वल टू कोण R, AC इक्वल टू कोण OAI का आंतरिक समद्विभाजन करती है। OA बटा AI CO बटा AC OA इक्वल टू PO AI इक्वल टू PI PO इक्वल टू माइनस U PI इक्वल टू माइनस V। दर्पण का एपर्चर बहुत छोटा होता है, इसलिए PO बटा PI CO बटा CI PO माइनस PC बराबर PC माइनस PI। यहाँ देखते हैं OAPIC, C सेंटर O से सभी दूरियां ध्रुव के बाईं ओर है, इसलिए माइनस यू बटा माइनस वी माइनस यू माइनस आर बटा माइनस आर माइनस वी यू बटा वी इक्वल टू आर माइनस यू बटा वी माइनस आर यू वी माइनस यू आर इक्वल टू यू आर माइनस यू वी इक्वल टू यू वी इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। सभी को यू वी आर से भाग देने पे दो बटा आर इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या या टू एफ टू बटा 2f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v या r बराबर, यहाँ r बराबर 2f है, उसके मान को सकते 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। अवतल दर्पण पे जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कोण I इक्वल टू कोण R प्रकाश का प्रवर्तन कोण OAI को AC बाह विभाजित करती है। भुजाएं समानुपाती है। OA बटा AI इक्वल टू CO बटा CI AO इक्वल टू PO। एपर्चर बहुत होता है PI इक्वल टू AI इक्वल टू PI। PO बटा PI इक्वल टू CO बटा CI इक्वल टू PO माइनस PC बटा PC प्लस PI। PO इक्वल टू माइनस U PC इक्वल टू माइनस R PI इक्वल टू V। इसलिए माइनस U बटा V इक्वल टू माइनस R इंटू माइनस U बटा माइनस R प्लस V U माइनस V बटा V माइनस R माइनस UV प्लस UR इक्वल टू UV माइनस VR VR प्लस UR इक्वल टू 2UV UR V से भाग देने पे 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 2/R। यहाँ पे 1/U प्लस 1/V इक्वल टू 1/R। क्या होगा? 2/R इक्वल टू 1/F। अवतल गोलीय दर्पण की फोकस की परिभाषा दें। एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि R इक्वल टू 2F R इक्वल टू 2F या अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। दो समांतर किरणें AB और DE अवतल दर्पण से टकराकर F पर प्रतिबिंब बनाती है। दो समांतर किरणें AB और DE अवतल दर्पण से टकराकर F पर क्या प्रतिबिंब बनाती है? कोण
1 इक्वल टू कोण 2 प्रकाश का परावर्तन के नियम से, 1 इक्वल टू कोण 3 एक अंतर नियम, कोण 2 इक्वल टू कोण 3, अतः त्रिभुज BCDF समद्विबाहु होगी। BF इक्वल टू CF दर्पण छोटा है, BF इक्वल टू P तथा CF इक्वल टू PF या F मध्य बिंदु या PC का, इसलिए PF इक्वल टू 1 बाई PC, इसलिए F इक्वल टू R/2। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकालने की एक विधि का वर्णन करें। एक उत्तल लेंस को लेकर उसे सूर्य की ओर करके रखते हैं। एक कागज के टुकड़े को उस लेंस के समीप इस प्रकार से रखते हैं कि लेंस का कागज तथा सूर्य के बीच हो। लेंस को अब धीरे धीरे कागज से दूर हटाते हैं। लेंस की एक विशेष स्थिति पर कागज पर चमकीला तीक्ष्ण बिंदु दिखाई पड़ता है। यह चमकीला तीक्ष्ण बिंदु कागज पर, ये चमकीला तीक्ष्ण बिंदु क्या है, कागज पर बना सूर्य का प्रतिबिंब है। इस स्थिति में कागज तथा लेंस के बीच की दूरी उत्तल लेंस के फोकस दूरी का मान होगा। निम्न का कारण बताइए, निम्न का क्या है कारण बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? पहला आंसर है, चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पे, चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पे काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऐसी परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ियां लंबी मालूम पड़ती है। दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छोड़ती है। यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पास में लगे होते हैं तथा इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध स्थापित करें। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। दो समांतर किरणें ए बी डी ई उत्तल दर्पण से टकराकर एक पे प्रतिबिंब बनाती है। यहाँ देखते हैं, दो समांतर किरणें ए बी और डी ई, दो समांतर किरणें क्या है, दो समांतर किरणें ए बी और डी ई उत्तल दर्पण से टकराकर फोकस, यहाँ पे एक क्या होता है, टकराकर एक पे प्रतिबिंब बनाती है। कोण 1 इक्वल टू कोण 2, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, प्रकाश का परावर्तन 1 इक्वल टू 4, संगत कोण 2 इक्वल टू 3, अभिमुख कोण 3 इक्वल टू 4 तथा त्रिभुज BCDF क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए BF इक्वल टू PC तथा BF इक्वल टू PF। दर्पण अति छोटा है, इसलिए PF इक्वल टू PC। F क्या मध्य बिंदु है PC का, PF इक्वल टू 1/2 PC, F इक्वल टू R/2। उत्तल लेंस में 1/U प्लस माइनस 1 उत्तल लेंस में क्या 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F सूत्र स्थापित करें। यह देखते हैं, प्रतिबिंब है B, F फोकस वक्रता त्रिज्या और फोकस वक्रता त्रिज्या। चित्र में एक उत्तल लेंस दिखाया गया। AB वस्तु क्या है 2F के बाहर वक्रता त्रिज्या के बाहर रखा गया। इसका वास्तविक छोटा प्रतिबिंब AB बनता है, वास्तविक छोटा प्रतिबिंब AB बनता है। OB बिंब की दूरी, OB क्या है, O और B क्या है, बिंब की दूरी है, U है। OB1 क्या है, प्रतिबिंब की दूरी भी है। OC लेंस की वक्रता त्रिज्या R इक्वल टू 2F एमओ को मिलाया। त्रिभुज ABO और त्रिभुज A1B1O में त्रिभुज AOB इक्वल टू त्रिभुज A1B1O 90 डिग्री, त्रिभुज AOB इक्वल टू त्रिभुज A1OB1, त्रिभुज AOB त्रिभुज A1OB1 AB बटा A1
B1 O BO बटा B1 O। त्रिभुज MOF और त्रिभुज A1 B1 F में त्रिभुज MOF इक्वल टू त्रिभुज A1 B1 F 90 डिग्री, त्रिभुज OFM इक्वल टू त्रिभुज A1 F B1। त्रिभुज MOF प्रोपोर्शनल त्रिभुज A1 F B1 MO बटा A1 B1 OF बटा B1 F या AB बटा A1 B1 और OF बटा OB माइनस OF। समीकरण 1 और 2 से BO बटा B1 O इक्वल टू OF बटा OB1 माइनस OF। U, V और F के मान को रखते हुए चिन्ह परिपाटी के अनुसार U, V और F के मान को रखते हुए चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस U बटा V इक्वल टू F बटा V माइनस F, VF इक्वल टू माइनस UV प्लस UF, UV इक्वल टू UF माइनस VF। दोनों तरफ UFV से भाग देने पे UV बटा UFV, UF बटा UFV, VF बटा UFV इक्वल टू 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। V क्या है? लेंस। इसे क्या कहते हैं? लेंस का सूत्र कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न वस्तुओं को विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति के लिए सारणी बनाएं। तो उत्तल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब बनाएं। तो यहाँ देखते हैं वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और प्रतिबिंब का आकार। अनंत पे जब होगा तो फोकस पे बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक छोटा। 2F से परे तो F और 2F के मध्य बनेगा वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। 2F पे वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर। 2F और F के मध्य 2F से परे वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। F पे अनंत पे वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक बड़ा। F और लेंस के मध्य वस्तु की ओर आभासी, सीधा और बड़ा। अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तु की स्थिति, आकार और प्रतिबिंब की सारणी बनाइए। अवतल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखे वस्तु की स्थिति, आकार और प्रतिबिंब की सारणी बनाइए। यहाँ देखते हैं क्रम संख्या। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अनंत पे फोकस पे, अनंत पे रहेगा वस्तु तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब। फोकस पे अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। वक्ता केंद्र पे जब रहे के परे, वक्ता केंद्र C के परे तो फोकस पे और वक्ता केंद्र के बीच छोटा, वास्तविक एवं उल्टा। वक्ता केंद्र C पे बनेगा वस्तु के बराबर, वस्तु वास्तविक एवं उल्टा। F और C के बीच C से परे वस्तु से बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा। F पर अनंत पर, F पर आएगा तो कहाँ? अनंत पे बनेगा बहुत बड़ा, वास्तविक एवं उल्टा। F और शीर्ष O के मध्य दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी एवं सीधा। जब अनंत से अवतल दर्पण की ओर किसी वस्तु को बढ़ाया जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति और उनकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए। वस्तु P और F के बीच, जब कोई वस्तु P और F के बीच हो तो किरण AD मुख्य अक्ष के समांतर चलकर F से गुजरेगी। एक अन्य किरण E से टकराकर आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। यहाँ देखते हैं जब वस्तु क्या है, जब किरण C और F से जब गुजरती है तो कहाँ? ध्रुव और F के बीच वस्तु को रखा गया है। इसका प्रतिबिंब कहाँ? वास्तविक और सीधा बन रहा है। जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु कहाँ? अनंत पे रखी हो, जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब F पे, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ? F पे बनता है। किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से परावर्तित होती है और F पे मिलती है। कहाँ? F पे मिलती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब अति छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु C से परे हो, C से पहले हो, इसका प्रतिबिंब, जब वस्तु कहाँ? C से पहले हो, जब वस्तु C से परे हो तो 2F से दूरी होगी, इससे वस्तु छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ F और 2F के बीच में। जब वस्तु F पे हो, जब वस्तु
हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले किरण AD से गुजरेगी। दूसरी प्रकाशीय किरण की सहायता से वह बहुत बड़ा उल्टा और अनंत पे प्रतिबिंब बनेगी। जब वस्तु कहाँ फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ अनंत पे बनेगी। वस्तु F और C के बीच हो, वस्तु F और C के बीच हो, तो जब वस्तु F फोकस और सेंटर के बीच हो तो AD मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण फोकस से गुजरेगी और एक दूसरी किरण की सहायता से वास्तविक परिवर्तित और उल्टा प्रतिबिंब बनेगी। देखते हैं जब वस्तु कहाँ है फोकस पे तो कहाँ बन रही है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु C पे हो, जब वस्तु C पे हो तो वह 2F पे हो, वह 2F पे होगी। सेंटर मतलब फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात F से गुजरने के वास्तविक उल्टा और समान प्रतिबिंब बनाएगी। कहाँ यहीं पे बना रही है C पे। क्वेश्चन 10 है, उत्तल दर्पण की सहायता से गोलीय दर्पण की सहायता से उत्तल दर्पण की सहायता से गोलीय दर्पण की सहायता से सूत्र ज्ञात कीजिए। जब उत्तल दर्पण के सामने O पे वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जो बनता है जो आभासी है। यहाँ देखते हैं कोण I इक्वल टू कोण और प्रकाश का परिवर्तन AC बढ़ाने पे फिर कोण OAI का बाह्य समद्विभाजित करती है, इसकी दिशाएं समानुपाती है। OA इक्वल टू A1 बटा C ओवर I, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा होता है। OA इक्वल टू PO तथा AI इक्वल टू PI, PO बटा PI, CO बटा CI, PC प्लस PO बटा PC माइनस PO, PO इक्वल टू माइनस U, PI इक्वल टू V, PC बराबर R माइनस U बटा V इक्वल टू R माइनस U बटा R माइनस V, माइनस UV प्लस UV इक्वल टू VR माइनस UV, 2UV इक्वल टू VR प्लस UV, URV से भाग देने पे 2 बटा R इक्वल टू 1 बाई U प्लस 1 बाई U, तो क्या होगा, दर्पण सूत्र निकल जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के विभिन्न स्थानों पर प्रतिबिंब की चित्र सहित समझाइए। उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की चित्र सहित वर्णन करें। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु 2F पे हो, जब वस्तु 2F पे, जब वस्तु 2F से परे और 2F पे हो, जब वस्तु F और 2F के बीच हो, जब वस्तु F पे हो, जब वस्तु F तथा लेंस के बीच हो, जब वस्तु अनंत दूरी पे हो, जब वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पे हो, तो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी। प्रकाश की किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर पड़ेगी और आवर्तन के पश्चात सभी किरणें फोकस में मिलती है। आवर्तन के पश्चात सभी किरणें कहाँ, फोकस पे मिल रही है। इस प्रकार प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। यह वास्तविक उल्टा था वस्तु के आकार से बहुत छोटा होता है। जब वस्तु 2F से परे हो, मतलब 2F से पहले हो, मतलब वक्रता केंद्र से, तो वस्तु प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। अपवर्तन के पश्चात कहाँ, मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण O से गुजरने पे बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। आइए F और 2F के बीच, F और 2F के बीच प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रकार AB प्रतिबिंब A डैश B डैश A तथा 2F के मध्य यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से छोटा बनता है। जब वस्तु 2F पे हो, जब वस्तु क्या है 2F पे हो, वस्तु B प्रकाश के किरण BC मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। BC क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। अब बर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। बर्तन पश्चात क्या है, मुख्य फोकस से गुजरती है। प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकार की किरणें 2F तथा B डैश पे मिलती है। इस प्रकार वस्तु प्रतिबिंब A डैश B डैश 2F पे बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। जब वस्तु F तथा 2F के बीच हो, वस्तु के प्रकाश की एक किरण BC मुख्य अक्ष के समांतर चलती हो और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजरती हो। प्रकाश केंद्र O से गुजरने वाली किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें 2F से परे मिलती है। इस प्रकार क्या वस्तु का प्रतिबिंब 2F से परे A डैश B डैश पे बनता है। यह वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा होता है।
जब वस्तु फोकस पे हो। इस अवस्था में वस्तु में आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख अक्ष के समांतर हो जाती है। इस प्रकार वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। यह वास्तविक उल्टा था, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है। इस पर्दे पे प्राप्त नहीं, इससे क्या है, पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जाता है। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो, इस अवस्था में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात नहीं मिलती, परंतु पीछे बढ़ाने पे किरणें बी से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु के पीछे उसी की ओर बनता है। वस्तु के पीछे क्या, उसी की ओर बनता है, सीधा बड़ा और आभासी बनता है। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मानव निर्मित रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।